तो बहुत डिज़ाइन दिया गया है, मतलब ये लकड़ी का पूरा है। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। वही ध्यान से सुनना सब लोग, संस्कृतियों की संता है गंगा। किस्सों कहानियों कथाओं की गर्भनद, इतिहास की इतिहीन अंतहीन प्रणाली है गंगा। भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है गंगा। इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब कहां कैसे हुआ जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। सुने 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 सब सुने, या जिन्हें पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी हिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। घोड़े की रक्षा को निकले 60,000 सगर पुत्र वहां आ पहुंचे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। पापी ढोंगी छद्मी, हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है कपटी सन्यासी। अपना अश्व तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस की जो आग से तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम भी सर तेरे धड़ से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। अंशुमन कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की युगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें। जो भस्म हुए तेरे परिजन
गंगा गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। विष्णु के पैरों से दादी था राजा बलि, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। राजा उसके आतंक को रोकने विष्णु ने दिया एक रूप। बावन अंगुल का पौना बनकर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वस्थाय बौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कान पर लगा दिया। बलि, अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं? मैंने जान गया हूँ आप ब्राह्मण नहीं स्वयं विष्णु हैं। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए ब्राह्मण देव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। नटखट चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवरे, गंगा है अभी अमृत, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु न आज न अभी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और रात ही चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। संसार
पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाएं ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जय शिव शंकर, जय करुणाकर, जय 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 करतार, जय कपिलाशी, जय अविनाशी, सुंदराशी, सुखसागर, जय शशिशेखर, जय कमलधर, जय जय देवाधार, जय गंगाधर, जय जयहार, अखिल अनंत अपार, निर्गुण जय जय करुणानाम, निराकार साकार हरि, पार्वती पति हर हर शंभो हरि हरि दातार, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, जय दिनाथ केदार हरि, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरि, देवेश्वर, जय कृष्णेश्वर, भीमेश्वर, जगदार हरि, राष्ट्रपति विश्वनाथ जय मंगलमय अवतार हरि, नीलकंठ जय रुद्रनाथ जय मृत्युंजय जय शिव शंकर, जय रत्नाकर, जय जय सरकार, विभूषण विष्णु मंगल मंगल, जय जय मूलाधार हरि, जय शिव शंकर, जय रत्नाकर, गंगा आई भी और नहीं भी, पता नहीं कहाँ खो गई हो। जब पूरा 1 साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया, पर साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर बाट बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लबे गंगा पे कायम सदियों से ये पुरवकार, हर अकीदतमंद का ये शहर है दारो मदार। अनगिनत है रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार,
आइए एक बार काशी गंगा की ये है पुकार। वाह खत्म 7 मिनट हुआ है।